नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और इस बार मैं वापी की एक ऐसी बात लेकर आपके सामने आया हूँ कि जिसे सुनकर आप भी शायद टेंशन में आ जाओगे। अब क्या है, वलसाड़ ज़िले के अंदर जितने भी निजी अस्पताल थे, इनके अंदर कोविड-19 के पेशेंट जिन्हें लिया जाता था, उन्हें ऑक्सीजन की बाटली की कमी नहीं होती थी। अब आज की ताज़ा बात यह है कि आज कई निजी अस्पतालों के जो संचालक थे, जो डॉक्टर थे, उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा है कि अब उनको पर्याप्त जितना ज़रूरी है उतना ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है। तो अब जितने लोग अंदर हैं उन्हें वो लोग ऑक्सीजन दें, उनका ट्रीटमेंट करें, या नए जो पेशेंट आ रहे हैं कोविड-19 के, जो अस्पतालों में भर्ती होने आ रहे हैं, उनको वो ऑक्सीजन देने की, ऑक्सीजन की ट्रीटमेंट या ऑक्सीजन लगाने का काम करें। वो कंफ्यूज हो चुके हैं क्योंकि जो हॉस्पिटल के अंदर जो लोग हैं उनके लिए ही अभी ऑक्सीजन नहीं है पूरा, जितना उन्हें चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, जिससे तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं। अब इससे ये हो रहा है कि जितने भी मरीज़ ये निजी जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, अब उन्हें ये हो जाएगा कि कई डॉक्टरों ने, कई अस्पतालों ने तो ये भी बोल दिया है कि अगर आप चाहें तो हम लिख कर इन मरीज़ों को सरकारी अस्पताल में भेज देंगे। छोटी सी बात है, अब इन प्राइवेट अस्पतालों के पास जो ऑक्सीजन की सप्लाई पहले जाती थी, अब इस सप्लाई को कंट्रोल कर दिया गया है। अब ये सप्लाई सबसे पहले सरकारी अस्पतालों में, गवर्नमेंट ने जितनी चीज़ें कोविड-19 को लेकर अस्पताल बनाए हैं, सेवाएं दी हैं, उधर पहुँचेंगी, उसके बाद में इन्हें मिलेगी। अब निजी अस्पतालों का, जो निजी हॉस्पिटल है, उनका ये कहना है कि अगर उनके पास जितनी उन्हें ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो वो इलाज नहीं कर पाएंगे। कि जिस तरह से कल शाम को नासिक में, कल की बात है, जिस तरह से नासिक में कुछ घंटे ऑक्सीजन नहीं मिला था तो कई लोग जो थे, कोरोना पेशेंट थे, उनकी मौत हो चुकी थी। अब स्थिति यहाँ पे भी गड़बड़ हो रही है। और दूसरी बात, मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि जितने भी आप ये आंकड़े देखते हो कोरोना रिपोर्ट के, तो ये सारे के सारे आंकड़े उन सरकारी अस्पतालों के हैं, निजी अस्पतालों के आंकड़े इनमें नहीं हैं। दूसरी बात, इनमें वो सारे पेशेंट के नाम होते हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में होते हैं, निजी अस्पतालों के नहीं होते हैं। तो जितना आप सोच रहे हो कि सरकारी हॉस्पिटल में जो केस आ रहे उतनी ही है, तो ऐसा है नहीं। वो एक सिक्के की एक बाजू आप देख रहे हो, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटलों की आप गिनती करोगे वलसाड़ ज़िले या वापी में कितने हैं और उनके अंदर कितने कोविड के पेशेंट हैं, तो उनके आंकड़े अपने आप बढ़ जाएंगे। और आज की जो सबसे बड़ी खबर यह है कि अगर निजी अस्पताल ऑक्सीजन की कमी को लेकर इस तरह से मीडिया को बता रहे हैं, तो ज़रूर इसके पीछे भी एक चिंता की बात है, चिंता का विषय है। हो सकता है कि परिस्थिति और भयानक हो, पर इसे रोका जा सकता है। और जिस तरीके से ऑक्सीजन कम हो रहा है या ऑक्सीजन की सप्लाई में कटौती की जा रही है, उस तरह से निजी अस्पतालों में भर्ती कई लोग हैं, उनकी भी अब चिंताएं बढ़ रही है। नहीं हो रहा है, एक्चुअल में नहीं हो रहा है। एक्चुअल में उसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल उनके डाल के रखे हैं। और अभी लेटेस्ट कल ही मतलब सबने डिक्लेयर किया गवर्नमेंट की तरफ से कि प्राइवेट हॉस्पिटल कोविड पेशेंट ले सकते हैं। पर कोविड पेशेंट लेंगे और अगर रेमडेसिविर या कोई भी इंजेक्शन सप्लाई नहीं रहेगा या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं रहेगा तो काम कैसे करने का। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट है वो पेशेंट है, बराबर है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट है उनको ऑक्सीजन सप्लाई मिलेगा, इंजेक्शन सप्लाई मिलेगा। तो प्राइवेट में फिर एडमिशन का परमिशन क्यों दे रहे हो आप? तो आपका कहने का मतलब ऐसा है कि जो कलेक्टर का ऑर्डर है उसके हिसाब से सरकारी हॉस्पिटल में सारी सप्लाई यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल की रोक कर वहाँ पे दी जा रही है, ऐसा? ये भ्रम की स्थिति नहीं रखनी है। ऐसा नहीं कह रहे कि प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा। प्रशासन की अपनी मजबूरियां हैं, उनकी अपनी क्षमताएं हैं, उसके अनुसार ही कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी क्षमताएं बढ़ानी पड़ेगी। आज सुबह मेरे स्थानीय विधायक साहब से बात हुई, करीबन 20-25 मिनट बात हुई, मेरी व्यक्तिगत बात हुई। उन्होंने कहा कि हम सब तरह का प्रयास कर रहे हैं। सारा जो ऑक्सीजन की सप्लाई का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो गांधीनगर से कंट्रोल हो रहा है। वहाँ कोई नाम भी उन्होंने मेरे को बताया। हम क्रिटिकलिटी के हिसाब से सप्लाई दे रहे हैं। अभी भी जो डाटा है वो उनके पास उजागर नहीं किया जा रहा है। जो शाम को जो डाटा हमारे ग्रुप में शेयर करते हैं कि 49, 50, 60, भैया ये एक हॉस्पिटल की कैपेसिटी है। अब सारों का जोड़ लो, फिर नंबर आपके नंबर आपके हज़ारों में आएंगे। वो विधायक साहब खुद कह रहे हैं
कि जब तक हम वलसाड़ को क्रिटिकल जोन में नहीं डालेंगे तब तक हमारे को सप्लाई नहीं मिलेगी। अभी हमारे को 25 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की रिक्वायरमेंट है और हमारे को 11 मिल रहा है, तो 14 की पूर्ति कहाँ से होगी? 14 नहीं मिलेगा तो लोग मरेंगे ही। लोग चलते चलते मर रहे हैं। हर सोसाइटी से 2 लाश निकल रही है और OPD 24/7 चल रही है। रात को भी वही माहौल रहता है जो दिन को माहौल रहा करता था। तो अब बताइए करा क्या जाए? आपको बुलाने का सिर्फ एक मकसद है कि हमारी आवाज़ को मजबूत कीजिए। आप ये कोई हमारा किसी के साथ कोई व्यक्तिगत कुछ नहीं है किसी की। हम सब अपनी जान जोखिम में डाल के ट्रेड कर रहे हैं। कमर्शियल इशू भी ख़त्म हो चुके हैं, तो अभी आपको आवाज़ लगानी पड़ेगी। अभी वलसाड़ में जो लॉकडाउन किया ये खाना पूर्ति है। सैलून खुला हुआ है, जलेबी की दुकान खुली हुई है, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, तो कैसे चलेगा ऐसे? और वलसाड़ में आपने लॉकडाउन कर दिया, नवसारी खुला हुआ है, इधर खुला हुआ है, ऐसे नहीं हो पाएगा। सर हरियाणा जन सेवा 21st सेंचुरी में वैसी स्थिति आप जो बोले। हॉस्पिटल वालों के साथ बात की है, किसी का चल रहा है, किसी का 1 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, किसी का 4 घंटे में खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या सर 100 से ज़्यादा हर हॉस्पिटल का 100+ पेशेंट की वेटिंग है। वेंटिलेटर की 20 से ज़्यादा की वेटिंग है। हर दूसरा कॉल जो रहता है या तो बेड के लिए आता है, या इंजेक्शन के लिए आता है, या वेंटिलेटर के लिए आता है। हम क्या करें आप बताओ? सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन तो सर यही, सॉल्यूशन इसका सर एक ही है कि सब लोग को उतरना पड़ेगा। सभी संगठन, प्रशासन को, हॉस्पिटल वालों को कंधे से कमर्शियल को साइड रखिए, लोगों को बचाने के लिए उतरना पड़ेगा, तो ही कुछ हो पाएगा। और स्वैच्छिक ग्राफ ऐसे जा रहा है, ग्राफ कहीं भी कर्व टेढ़ी नहीं हुई है अभी भी। स्वैच्छिक से काम नहीं होगा, नहीं होगा। सारी इंडस्ट्री को आना पड़ेगा सामने, लोगों को वॉलेंटरली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, रिसोर्सेज को कालाबाजारी से रोकना पड़ेगा। लोगों ने घर के अंदर सिलेंडर रखे हुए हैं अपने कल के लिए, आज वो पर्पस कहीं भी किसी का नहीं है कि हम लाइमलाइट में या हम अपनी ये करें, लेकिन ये आप नहीं पहुंचाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। स्थिति अच्छी नहीं है। एक शब्द में खत्म करें। हाँ, कलेक्टर साहब यही कह रहे हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं। विधायक साहब ने भी बोला, DD सबने यही बोला। उन्होंने पहले शुरुआत में बोला कि हमने जो ऑक्सीजन सप्लाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको FDA को दे दिया, जो ड्रग मैनेजमेंट को दे दिया। FDA के जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं, मैक्सिमम से बात हुई, सबने कहा आप बात करो कलेक्टर से, आप बात करो कलेक्टर से। हमने सबसे बात करी है। आज सुबह 9 बजे से लेके और दिन के 12 बजे तक ऐसा कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है जिससे हमने बात नहीं करी है। तो अभी हॉस्पिटल में क्या सिचुएशन है? अभी सिचुएशन बहुत खराब है। हमने सारे पेशेंट्स को बोला हुआ है, इवन सब लोग यही बोल रहे हैं। इंडोर बंद कर दिया है। OPD भी बहुत कम ले रहे हैं, एकदम जो मर ही रहा है उसको देख के अपन उसको ही बोल रहे हैं कि तू जा, ऐसी वाली स्थिति है। और जितने भी एडमिशन है या वेंटिलेटर पे पेशेंट है, हमने सबको सुबह राइटिंग में दे दिया है कि आपके पेशेंट के ऑक्सीजन के कारण डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ नॉट ऑक्सीजन सप्लाई। नासिक में जो हुआ अभी 21st सेंचुरी से है। सर अभी कितना है ऑक्सीजन पास में कि ये इसका कोई आंकड़ा नहीं है। अभी 8 किलो पे पेशेंट रहता है ना, उसको 14 किलो पे भी ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी पेशेंट बाईपेप पे है ना, उसको वेंटी पे रखना। तो आप प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए हमको, सिंपल सा बात है। तो प्रचुर मात्रा के मतलब साथ साथ दवाइयाँ और उन सब की भी सप्लाई चाहिए। सुचारू, चलो रेमडेसिविर तो ठीक है, थोड़ा बहुत हो रहा है, कुछ ना कुछ उसका काम चल रहा है, जो हो रहा है उसको नहीं मना कर सकते, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए हमको, ऑक्सीजन चाहिए हमको। उसके लिए आपको बुलाने का पर्पस ये है ना कि आप हमारी आवाज़ बन के पहुँचाएँ। अगर हमारे में कोई कमियाँ हैं तो बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा मैन पावर एग्जॉस्टेड है, हमारा रिसोर्सेज एग्जॉस्टेड है, कोई डॉक्टर घर नहीं जा रहा, 20 दिन से गया नहीं है, कैसे चलेगा ऐसे? हमको वॉलंटियर्स चाहिए हॉस्पिटल में काम करे। मेरा हॉस्पिटल नीरामय हॉस्पिटल पूरा फ्लोर है, 24 बेड खाली है, मैं ले सकता हूँ, स्टाफ नहीं है, स्टाफ भाग रहे। वॉलंटियर्स चाहिए जो हॉस्पिटल में आके हेल्प करे, समाज सेवा करे, थोड़ा हेल्प चाहिए सबकी। पॉसिबल नहीं है कि एक स्टाफ और रिलेटिव्स भी इतना स्टाफ के ऊपर दबाव करते हैं कि स्टाफ काम करेंगे कि सबको जवाब देने बैठेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। स्टाफ लोग भी एक्स्ट्रा टाइम कर रहे हैं, वो लोग भी बेहोश होकर गिर जाते हैं, कभी कभी थक जाते हैं वो लोग भी।